अच्छा ठीक है रागनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम शाम को तैयार रहना, हम डिनर पर कहीं बाहर चलेंगे। बहुत दिन हो गए रागनी, हम साथ में कहीं गए नहीं हैं। अच्छा ठीक है जी, मैं शाम को तैयार रहूंगी। ठीक है, अब आप जाइए, आपको देर हो रही है। अरे हाँ रागनी, चलता हूँ मैं। अब विदाई समारोह खत्म हो गया हो तो घर के काम में ध्यान दो थोड़ा। तुम्हारा बस चले तो तुम तो करण के साथ सीधे ऑफिस निकल जाओ। और वैसे क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? और तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे हाँ कह दिया करण को कि तुम जाओगी शाम को पार्टी में? ये क्या बात हुई मम्मी जी? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ ही तो जा रही हूँ पार्टी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकती? अपने पति के साथ तुम कहीं भी जा सकती हो। मजा जो आता है तुम्हें मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में। ये कौन सी बात हुई मम्मी? वो आपके बेटे जरूर हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि वो मेरे पति भी हैं। और वो मेरे पति हैं मम्मी जी। अगर वो मेरे साथ कहीं जाना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे इतना ही घूमने फिरने का शौक था तो मायके से कुछ लेकर आ जाती। मायके से तो फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई हूँ, बस मौका ढूंढते रहती हो मेरे बेटे के पैसे खर्च करवाने के। लेकिन मम्मी जी, उन्होंने ही कहा मुझे कि वो शाम को डिनर पर जाना चाहते हैं। चुपचाप करण को फोन करके कह दो कि तुम शाम को नहीं जा रही हो उसके साथ डिनर पर। लेकिन मम्मी जी, उन्हें बुरा लगेगा, मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? कुछ बुरा नहीं लगेगा, कह दो उसे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह अपने बेटे के पैसे बर्बाद करते नहीं देख सकती तुम्हें। चलो कोई काम काज में पैसे लगाए तो भी समझ में आता है। ये क्या है, डिनर करके पैसे बर्बाद करना चाहती हो तुम? क्या घर में खाना नहीं बनता है? और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखो जरा कैसे परेशान करती हूँ मैं करण को, और कैसे तुम्हारे खिलाफ भड़काती हूँ उसे। वो मेरा बेटा है, मेरी बात तो हमेशा मानेगा वो। समझ में आया कुछ? या और कुछ समझाऊं तुम्हें मैं? ठीक है मम्मी जी, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें कॉल करके मना कर दूंगी। अब खड़ी क्या हो, जाकर अपना काम करो। किस बात की खुशी झलक रही है भाग्यवान तुम्हारे चेहरे पर? चलो, कम से कम चाय और अखबार से आपकी नजरें तो हटी और मेरी खुशी तो दिखी आपको। थोड़ा बहुत ध्यान आप घर पर भी दीजिए। हमने ये सोचकर गरीब घर से अपने बेटी की शादी करवाई थी ताकि बहू हमेशा हमारी मुट्ठी में रहे। तो अब क्या समस्या हो गई है? बहू तो तुम्हारी हर बात मानती है। क्या खाक मेरी बात मानती है? नजरें गड़ाए बैठी रहती हूँ मैं उस पर। अगर मैं आपकी तरह नजरें हटा लूँ ना इस गृहस्थी से, तो बहू के साथ साथ बेटा भी यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो। चाय नहीं बनी क्या रागनी? बन गई है मम्मी जी, बस मैं लेकर ही आ रही थी। अब मैं ही आ गई हूँ, दे दो मुझे चाय। जी मम्मी जी। ये तुम्हारे गले में जो चैन है वो पहले कभी नहीं दिखा। वो मम्मी जी, ये चैन हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर दिया था इन्होंने मुझे। ये चैन तो बहुत महंगी लग रही है मुझे। करण ने इतना महंगा गिफ्ट दिया तुम्हें और हमें एक बार बताया भी नहीं। अब करण ने नहीं बताया तो ना सही, पर तुम्हें भी एक बार बताना जरूरी नहीं लगा? वो मम्मी जी, इन्होंने ये गिफ्ट मुझे पर्सनली दिया था और इन्होंने ही मना किया था किसी को बताने से। इसलिए मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए। वाह, शाबाश बेटा शाबाश। हमारे ही घर में रहकर हमारे ही पैसे खर्च करना है और हमें ही बताना जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। क्या खूब तरक्की कर रहे हो बेटा तुम दोनों, खूब ऐश करो तुम तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी? इसमें ऐश वाली कौन सी बात है? क्या इनकी सैलरी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या ये मुझे अपने मन से कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकते? हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम, तुम्हारा ही तो हक है उसकी सैलरी पर, उस पर। अरे मायके से कुछ लेकर आई होती ना, तब जानती कि पैसे क्या होते हैं और पैसे की वैल्यू क्या होती है। अरे तुम्हें क्या समझ में आता है पैसों की वैल्यू? तुम्हारे घर में तो पैसे थे नहीं, तो तुम्हें कैसे पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं और पैसे की वैल्यू क्या होती है? मेरी भी मत मारी गई थी जब भिखारियों से रिश्तेदारी करने चली थी मैं। क्या सोचा था और क्या निकली तुम? वैसे मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी जी, लेकिन फिर भी आपको जो कहना है प्लीज आप मुझे कहिए, ऐसे बार बार मेरे मायके तक मत पहुंचिए आप। क्यों ना पहुंचूं मायके तक? सारा ये उन्हीं का किया धरा है, वही दिन रात तुम्हें फोन पर सिखाते होंगे कि पैसे कैसे ऐंठना है तुम्हें तुम्हारे ससुराल से। भिखारी की औलाद। अरे मेरी भी मती मारी गई थी जैसे भिखारियों से रिश्तेदारी कर बैठी मैं। इसमें मेरे माँ बाप की क्या गलती है? ये मम्मी जी बार बार मेरे मायके तक क्यों पहुंच जाती है? भला उनकी क्या गलती है? यदि उनका बेटा मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है तो इसमें मेरे माँ बाप की क्या गलती है?
मुझे नहीं पहनना है ये चैन, जिसकी वजह से आज मम्मी जी ने मुझे कहा तो कहा, मेरे मम्मी पापा के लिए भी कितना कुछ कह दिया। अरे मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ मम्मी, और बताओ आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा, तुम्हारी याद आ रही थी हमें। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मम्मी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो क्या बात है बेटा? मम्मी वो मम्मी जी कभी कभी ना मुझे कुछ ज्यादा ही सुना देती है बिना कारण। अरे क्या हुआ बेटा, सास है वो, दो चार बात तो सासें सुना ही देती हैं, और वैसे भी तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मम्मी कभी कभी कुछ ज्यादा सुना देती है मम्मी जी। अरे बेटा सास की बातों को तुम जाने दो, जब भी तुम्हें सास कुछ ज्यादा सुनाती है तुम्हें उस समय ये सोचना चाहिए कि करण कितना अच्छा है, तुम्हारी कितनी देखभाल करता है। बहुत किस्मत वाली हो बेटा तुम, जो तुम्हें करण जैसा पति मिला है। हाँ मम्मी ये तो है, तो बस अपनी सास की बातों को अनसुना कर दिया करो। हाँ ठीक है मम्मी। रागनी रागनी। ठीक है मम्मी, रखती हूँ, लगता है ये ऑफिस से आ गए हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखो, कभी अपनी किसी बात से उन लोगों का दिल मत दुखाना। ठीक है मम्मी, बाय। मम्मी ठीक ही कह रही थी, मुझे मम्मी जी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, और प्यार के साथ साथ मेरी केयर भी करते हैं ये। प्लीज वीडियो आगे देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे रागनी तुमने वो चैन क्यों उतार दी? अरे वो इतनी सुंदर चैन है जी, मैं इसे डेली में पहनकर उसे खराब नहीं करना चाहती, जब हम कहीं बाहर जाएंगे तब पहन लिया करूंगी वो चैन में। तुम भी ना रागनी, कितने आगे की सोचती हो, तुम्हारे गले में कितना सुंदर लग रहा था वो, उतारने की क्या जरूरत थी, हम एक और ले लेते कहीं बाहर आने जाने के लिए। ठीक है जी आप बैठिए, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। अरे रागनी तुम भी ना बस पूरे दिन काम काम काम, कभी ये कर देती हूँ किसी के लिए, कभी वो कर देती हूँ किसी के लिए। यहाँ मेरे पास बैठो तुम शांति से। अब बताओ रागनी मुझे, तुम्हें यहाँ किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं, तुम ऐसे खोई खोई सी रहती हो। अरे नहीं नहीं जी, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आपके साथ। तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बिना कुछ सोचे मुझे बता देना तुम। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे कैसी चिंता ना करूँ भाई, मेरी जिम्मेदारी हो तुम, तुम्हें खुश रखना मेरा कर्तव्य है। रागनी ओ रागनी। अच्छा ठीक है आप आराम कीजिए, मम्मी जी बुला रही हैं मुझे। रुको मैं अभी मम्मी से कह देता हूँ कि तुम कुछ काम कर रही हो। अरे नहीं जी रहने दीजिए आप, मम्मी जी मुझे कोई जरूरी काम से ही बुला रही होंगी, मैं अभी सुनकर आती हूँ। जी मम्मी जी। कितनी अच्छी है ये रागनी, सबका कितना ख्याल रखती है, कभी अपने बारे में और अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचती। क्या हुआ मम्मी जी, अब पूरे टाइम कमरे में ही रहोगी क्या, बाहर कोई काम धाम नहीं है तुम्हें? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए आवाज लगाया था रागनी कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, जरा तुम्हारे फोन से बात तो करवा दो बुआ जी से। अरे बाप रे, ये अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? मैं अभी बैलेंस डाल देता हूँ मम्मी आपके फोन पे। हाँ बेटा डाल दो बैलेंस। ऐसे तो मैं कभी किसी काम के लिए रागनी को परेशान नहीं करती बेटा, लेकिन आज तेरी बुआ से बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आज रागनी को परेशान किया है। अरे मम्मी इसमें परेशान करने वाली क्या बात है? अरे रागनी तुम्हें क्या हो रहा है? अरे रागनी क्या हुआ तुम्हें? रागनी उठो रागनी, माँ एक गिलास पानी लेकर आओ, लगता है रागनी बेहोश हो गई है। हाँ अभी लाई बेटा। रागनी रागनी ये पानी लो बेटा। तुम यहाँ बैठो रागनी, तुम्हें क्या हो गया था बताओ रागनी, क्या हो गया तुम्हें? हाँ रागनी बताओ बेटा क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया था और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ रागनी। अरे नहीं जी अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ऐसी मामूली सा चक्कर था। नहीं नहीं रागनी मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, तुम अभी चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। ठीक तो हो गई है बेटा रागनी, आ जाते हैं कभी कभी चक्कर। नहीं मम्मी बाद में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे भी कितनी कमजोर दिख रही है कुछ दिनों से। चलो रागनी जिद मत करो, अभी चलो डॉक्टर के पास। ठीक है जी। डॉक्टर मेरी वाइफ को क्या हुआ है? देखिए ज्यादा घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इन्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा। अभी तो मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिख दिए हैं। देखिए सर जो भी दवाइयाँ इंजेक्शन वो लिख दीजिए आप, बस मैं अपनी वाइफ को जल्दी ठीक होते देखना चाहता हूँ। देखिए मैंने तो अभी कुछ सप्लीमेंट लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा भी इन्हें फ्रूट्स, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, जिससे ये और जल्दी ठीक हो जाएंगे।
ओके सर, मैं बहुत ध्यान रखूंगा और ये सारी चीज़ें खिलाऊंगा अपनी वाइफ को। और हाँ, समय समय पर दवाइयाँ भी लेनी बहुत ज़रूरी है। इनका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस लेना। अगर ये स्ट्रेस नहीं लेंगे और समय पे दवाइयाँ खाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, नाटक कर रही थी करण के सामने। कैसी बहू है भाभी आपकी? अरे क्या बताऊं दीदी, जब भी करण आसपास होता है उसके तो नखरे ही चालू हो जाते हैं। देख लो भाभी, नजरें रखना बहू की हरकतों पर, कहीं ऐसा ना हो करण को अपने इशारों पर नचाए। इसलिए तो घर से निकल कर नहीं होता दीदी, मुझे कहीं आ जा नहीं पाती मैं, देखना जो पड़ता है मुझे इसे। अरे मेरे होते हुए इसके इतने नखरे हैं, मैं नहीं रही तो पता नहीं क्या करेगी ये। अच्छा ठीक है दीदी, रखती हूँ मैं, लगता है आ गया करण। अरे बाप रे, ये क्या बेटा, ये इतने सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी, ये किसके लिए लाया है बेटा? ये सब मैंने रागनी के लिए लाया हूँ मम्मी। रागनी बहुत कमजोर हो चुकी है मम्मी, इसलिए डॉक्टर ने कहा है इसे समय समय पर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियां देना बहुत जरूरी है। अरे हाँ बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो फ्रूट्स ले आए। हाँ हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब घर की बहू बीमार हो जाएगी तो उसकी देखभाल भी तो जरूरी है, नहीं तो उसके बिना घर कैसे चलेगा। हाँ मम्मी, मुझे तो ऑफिस के लिए दिन दिन भर घर से बाहर रहना पड़ेगा। अब आप लोगों की ही जिम्मेदारी होगी कि आप लोग रागनी का अच्छे से ध्यान रखें। अरे हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ रागनी का। हेलो, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच रहा हूँ। ठीक है मम्मी, आप ध्यान रखना रागनी का, मुझे ऑफिस निकलना होगा, कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है बेटा, तू आराम से ऑफिस जा, हम लोग ध्यान रखेंगे रागनी का। वाह महारानी, अच्छे से देख रही हूँ मैं तुम्हें, आजकल खूब ब्लैकमेल कर रही हो तुम मेरे बेटे को, वो भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, बीमार होने का नाटक कर रही हो। अरे नहीं मम्मी जी, मैं क्यों नाटक करूंगी? अब तुम्हारा मन काम करने को नहीं करता, तुम अब सोच रही हो कि आराम से बिस्तर पर लेटकर खूब फल और ड्राई फ्रूट्स खाओगी क्यों? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। कभी अपने मायके में ड्राई फ्रूट्स खरीदा है तुमने? जानती भी हो इसके दाम। न जाने कितने सारे पैसे बर्बाद कर दिया करण ने। लेकिन पापा जी, ये सब खरीदना जरूरी था, डॉक्टर ने कहा है मुझे। एक बात सुन समझ लो रागनी, ये सारे फल फ्रूट्स उन्हीं बहुओं को खाने का अधिकार होता है जो अपने मायके से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आती हैं। और तुम क्या लेकर आई हो? और इतना ही ड्राई फ्रूट्स खाने का शौक है तुम्हें तो अपने पापा को फोन लगा लो और कह दो उनसे भिजा दे दो 4 किलो तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स। मम्मी, पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हो मम्मी? ये कौन सा तरीका है रागनी से बात करने का? और तू कैसे बात कर रहा है बेटा अपनी माँ से? वो तो अच्छा हुआ माँ, आज मैं अपने ऑफिस का बैग भूल गया था तो बैग लेने वापस घर आ गया और मुझे आप लोगों की हकीकत पता चल गई। क्यों परेशान कर रहे हो आप रागनी से? आखिर क्या दुश्मनी है इससे आपकी? ये बेचारी तो सबका कितना ख्याल रखती है। वाह रागनी वाह, खूब अच्छी पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया मम्मी। न जाने आप लोग कितने दिन से रागनी को परेशान कर रहे थे, लेकिन इस बेचारी ने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया आप लोगों के खिलाफ। रहने दीजिए प्लीज, आप मम्मी पापा से ऐसे बात मत कीजिए। देख लो मम्मी, आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी रागनी आप लोगों का साइड ले रही है। अरे खूब अच्छे से जानती हूँ बेटा, उसे दिखावा कर रही है, दिखावा। मम्मी, आप रागनी को कितना उल्टा सीधा सुनाए जा रही हो, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। बताओ मम्मी, मुझे रागनी में ऐसी कौन सी चीज की कमी है जिसकी वजह से आप उसे इतना परेशान करती हो? पड़ गई ना रागनी तुम्हारे कलेजे को ठंडक, अच्छी तरह से भड़का दिया है तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। नहीं मम्मी, रागनी ने मुझे कुछ नहीं बताया है, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप लोगों ने रागनी को बहुत परेशान कर दिया मम्मी, लेकिन अब मैं उसे और परेशान होते नहीं देख सकता। अरे तो क्या करेगा बेटा, नौकरी छोड़कर दिन रात अपनी बीवी की सेवा करेगा या हमें घर से निकाल देगा इसके लिए? हाँ बताओ करण, नौकरी छोड़ना है तुम्हें? नहीं पापा, नौकरी तो नहीं छोड़ सकता मैं, और ये आप लोगों का घर है, ना ही मैं आप लोगों को इस घर से कभी निकाल सकता हूँ। लेकिन हाँ मम्मी पापा, रागनी भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी पत्नी को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ दूंगा मम्मी। अरे आखिर तुम करना क्या चाहते हो बेटा, साफ साफ कहो। आप लोगों की मर्जी से ही हुई थी ना मम्मी पापा मेरी शादी रागनी के साथ। मेरे पीछे रागनी इस घर में आई है मम्मी पापा, और मैं अब रागनी पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। तो निकाल दे बेटा धक्के मार के हमें इस घर से। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकता, आप लोग मेरे मम्मी पापा हैं, मैं आप लोगों पर भगवान से ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन मुझे रागनी की खुशियों की भी परवाह है मम्मी पापा, इसीलिए मैं अब रागनी के लिए अलग घर बनाना चाहता हूँ। ऐसा घर मम्मी पापा जहाँ रागनी पर कोई अत्याचार ना हो और रागनी खुशी खुशी उस घर में रह सके। अरे नहीं करण जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला इस उम्र में मम्मी पापा को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? देख लो मम्मी पापा, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी रागनी को सिर्फ आप लोगों की चिंता है। लेकिन नहीं, बहुत हुआ,
अब मैं रागनी को एक मिनट भी इस घर में नहीं रख सकता। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा रागनी को लेकर इस घर से। अरे नहीं बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, हमारा है ही कौन तुम्हारे सिवा। इतने बड़े घर में हम दोनों कैसे रहेंगे बेटा, हमारा है ही कौन तुम्हारे सिवा। हमें माफ कर दो बेटा, आज के बाद हम रागनी के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं करेंगे, अपनी बेटी बनाकर रखेंगे बेटा रागनी को। पर प्लीज तुम ये घर छोड़कर मत जाओ बेटा। हाँ करण जी, आप मम्मी पापा की बात मान लो। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा मम्मी पापा पर भरोसा करने का, लेकिन तुम कहती हो इसलिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ। रागनी हमें माफ कर दो बेटा। रागनी नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो मम्मी रागनी को, ऐसी बहू तो आपको ढूंढने से नहीं मिल सकती, जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोगों के साथ रहने को तैयार है खुशी खुशी। हाँ बेटा तू ठीक कहता है, सब हमारी ही गलती है। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, जो गलती आज हम लोगों ने की है वो गलती आप लोग मत करना। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।